जय भीम साथियों मैं अवनीश कुमार बौद्ध आज आप सभी से बात करूंगा धर्म छुट्टी पर और विज्ञान ड्यूटी पर क्यों। इसी चीज पे आप सभी से आज मैं बातें करूंगा। बातें करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल अवनीश याचार्य को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने देखा केवल मात्र एक देश भारत ही ऐसा है जहां पर साधुओं को इंजेक्शन लगवाते देख उसके बाद भी भारत के लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि भगवान है या नहीं। दोस्तों, आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि ये वही लोग हैं जो आज अस्पतालों की तरफ भाग रहे हैं। पहले यही लोग मंदिरों के चक्कर में पड़े हुए थे। इनको मंदिर चाहिए था, इनको भगवान चाहिए था। आखिर आज तुम क्यों नहीं मंदिरों में जा रहे हो? क्या मंदिरों में ताला क्यों लगा पड़ा हुआ है? यानी कि तुम्हारे भगवान तुम्हारी सहायता क्यों नहीं कर रहे हैं? तुम्हारे भगवान के पैगंबर, तुम्हारे देवी देवता सब कहाँ मरे पड़े हुए हैं? किधर हैं वे? कहीं तुमको क्यों नहीं मिल रहे हैं? जाओ उनके पीछे, उनसे मांगो अपनी सहायता। जो तुमको ऑक्सीजन की जरूरत है, अपने वायु देवता से तुम ऑक्सीजन मांगो, तुम्हें वायु देवता ऑक्सीजन दे। कहते हो ना कि वायु देवता उन्हीं के जो है कि आज्ञा से वायु चलती है। तो अपने वायु देवता से जा करके तुम वायु मांगो, ऑक्सीजन मांगो। देखो तुम्हें कोई ऑक्सीजन देता है, तुम्हारा कोई वायु देवता आता है तुम्हें ऑक्सीजन देने। ये सभी बातें मैं उन अंधभक्तों के लिए बोल रहा हूँ जो केवल मंदिरों के लिए लड़ाई लड़ते थे। कभी भी वे हॉस्पिटल के चक्कर में नहीं पड़े, कभी भी वे हॉस्पिटल के ऊपर आवाज़ नहीं उठाए कि भारत में हॉस्पिटल भी बनना चाहिए, अस्पताल भी बनना चाहिए। वे केवल मंदिरों के पीछे, उनका यही एक मुद्दा होता था कि मंदिर, उनको बस मंदिर चाहिए होता था। कभी भी अस्पताल हॉस्पिटल की ज़रूरत उनको नहीं होती थी। वे इस चीज़ पे कभी बहस ही नहीं करना चाहते थे। ये मैं सभी बातें उन अंधभक्तों को बोल रहा हूँ। जाओ अपने मंदिरों में मांगो अपने भगवानों से सहायता। देखो तुम्हारा कोई सहायता करता है? कभी नहीं। तुम अस्पतालों की तरफ क्यों भाग रहे हो? क्यों विज्ञान की तरफ भाग रहे हो? जाओ अपने धर्मों की तरफ, अपने वेदों ग्रंथों से तुम जो है कि सभी हल ढूंढ लो, निकाल लो, वहां से सहायता ले लो। क्यों विज्ञान के पीछे भाग रहे हो? विज्ञान का जिस दिन तुम अंधभक्तों सहारा लेना छोड़ दोगे उस दिन तुम मर जाओगे। तुम्हें कोई और बचा नहीं सकता सिवाय विज्ञान के, क्योंकि विज्ञान ही ऐसा चीज है जिस पर ये पूरी जो है कि ह्यूमन की रिक्वायरमेंट जितनी भी होती है विज्ञान ही पूरा करती है, और किसी की बस की बात नहीं है कि उसके रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। ये पूरी की पूरी मानव जाति जो है वो विज्ञान के बदौलत आज जी रही है। अगर उसके जीवन से एक पल भी विज्ञान हटा दिया जाए तो वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, उसके पास कुछ भी नहीं रहेगा जीने लायक। वो पूरी तरह से विज्ञान पर डिपेंड हो चुका है। तो दोस्तों, अभी भी टाइम है, अभी भी वक्त है। आप समझ जाइए कि मंदिर मस्जिद ये सभी के चक्कर छोड़िए। आप भारत में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हॉस्पिटल, विद्यालय, यूनिवर्सिटी। इन सभी चीज़ों के ऊपर आप बहस करिए, इन सभी चीज़ों के ऊपर आप जो है कि सरकार से मांग करिए कि ये सभी चीज़ें हमें सबसे पहले, हमारी प्राथमिक ज़रूरतों को सबसे पहले पूरा करें। उसके बाद जो आपको करना है करिए, कोई नहीं आपको रोकता। लेकिन सबसे पहले हमारी मुद्दा ये बनता है कि हमारे स्वास्थ्य सेवाएं जो है अच्छी हो जानी चाहिए, शिक्षा की व्यवस्थाएं अच्छी हो जानी चाहिए। नहीं, हमें मंदिर चाहिए, हमें मस्जिद चाहिए, हमें ये सब चाहिए, वो सब चाहिए। इसी के चक्कर में जो है कि आप पड़े रहते हो। अभी तक मंदिरों का ही मुद्दा चल रहा था। जब से ये योगी मोदी सरकार है इसमें तो पूरी तरह से मंदिरों का ही मुद्दा चला। कभी भी हॉस्पिटलों के ऊपर, कभी भी शिक्षा के ऊपर कोई बहस ही नहीं हुई, कोई डिबेट ही नहीं हुई। बस मंदिर, इनको मंदिर चाहिए था। जाओ अब मंदिरों में मांगो। ऑक्सीजन की इस टाइम ज़रूरत पड़ रही है, लोगों को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ रही है, दवाइयों की ज़रूरत पड़ रही है। जाओ अपने मंदिरों से मांगो, अपने देवी देवताओं भगवानों से मांगो। देखो कोई देता है? कोई नहीं देगा तुम्हें, क्योंकि कोई है ही नहीं। तो इन सभी बातों से आपको समझ जाना चाहिए अभी भी वक्त है कि वास्तव में कोई भगवान, कोई देवी देवता आपकी सहायता नहीं करेगा, क्योंकि है ही नहीं तो आपकी सहायता कैसे कोई करेगा? केवल आप विज्ञान के सहारे जी सकते हो और विज्ञान ही आपकी सहायता कर रहा है। आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, कोई वायु देवता आपको आकर के ऑक्सीजन नहीं दे रहा। ऑक्सीजन ये विज्ञान की ही बदौलत जो है कि प्रकृति से निकाला जा रहा है और आपको दिया जा रहा है, जिससे कि आपकी जानों को बचाया जा रहा है।
अगर विज्ञान ना होता यहाँ पे तो इस टाइम कोरोना महामारी में जितने लोग जो है कि जीवित बच पा रहे हैं, कोई बच पाता, हर कोई उस जो है कि बीमारी का शिकार हो रहा है। तो उस पर विज्ञान का जब बस चल रहा है, विज्ञान जितना उस पर कुछ कर पा रहा है, अगर वो ठीक हो पा रहा है तो केवल विज्ञान की बदौलत, किसी और की बदौलत नहीं, डॉक्टरों की बदौलत, दवाइयों की बदौलत, जो कि विज्ञान की ही देन है, किसी और की देन नहीं है। अंधभक्तों, अभी भी वक्त है, सुधर जाइए, नहीं तो तुम्हारा ऐसा वक्त आएगा कि तुम पूरी तरह से कभी भी विज्ञान का जो मंदिर का जो मुद्दा लेके चलते हो, कभी जीवन में मंदिर के पीछे फिर भाग नहीं पाओगे। क्योंकि विज्ञान का भरोसा, जिस दिन तुमने विज्ञान का साथ छोड़ दिया उस दिन तुम मर जाओगे। विज्ञान के अलावा तुम्हें कोई और नहीं जिला सकता। तुम्हारे देवी देवता, तुम्हारे भगवान के जो पैगंबर, कोई नहीं तुम्हें बचा पाएगा। ठीक है, तो अभी भी वक्त है, समझ जाइए। केवल और केवल ये भारत में अंधविश्वास, पाखंडवाद पूरी तरह से फैला हुआ है। लोग पूरे भारत में पाखंड फैलाए हुए हैं कि एक लोटा जल देने से कोरोना महामारी भाग जाएगी। अगर ऐसा होता, भारत में भी केवल हिंदू धर्म के जो लोग हैं, वे तथाकथित हिंदू धर्म के जो लोग हैं, केवल हिंदू धर्म में जो नीच माने जाते हैं, उनको, शूद्रों को ये सभी काम करने दिया जा रहा है। उनको बताया गया है कि ये सभी काम करो। और भी अनपढ़, जो समझदार नहीं है, पढ़े लिखे भी अनपढ़ बने हुए हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि ये सब करने से क्या होगा। उनकी माताएं बहनें जा रही हैं लेकिन वो रोक नहीं पा रहे हैं, उनको समझा नहीं पा रहे हैं। तो आप सोचिए, ये सब करने से क्या होगा। भारत में केवल एक जाति कर रही है, बाकी और जातियां नहीं कर रही हैं। जैसे कि धर्म एक ही कर रहा है, हिंदू धर्म, उसकी जो नीच जातियां हैं, मानने वाले लोग, उसके जो उच्च वर्ग के लोग जिसको नीच कहते हैं, वही लोग जो है कि जा करके ये सभी काम कर रहे हैं। क्योंकि माइंड में उनके पता ही नहीं है कि हमको करना क्या है, हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। क्यों नहीं, अगर उनके करने से कोरोना भाग जा रहा है, केवल 9 दिनों में वो लोग कह रहे हैं कि 9 दिन में जल व्रत देने से, ये सब कुछ करने से भाग जाएगा। भगाओ, दिखाओ जाने, कभी नहीं भागेगा जब तक कि उस पर विज्ञान पूरी तरह से काम नहीं करेगा। दोस्तों, थिंकिंग लगाइए, सुधर जाइए। कोई भी बात करने से पहले, कहने से पहले उस पर तर्क करो कि सही है कि गलत। सही है, सही लगे, 2-4 लोगों से और उस पर बहस करो और उनसे बातचीत करो, पूरी तरह से कंफर्म हो जाओ कि ये बात सही है, तब जाकर के उस बात को मानो। अन्यथा आप उस बात को मत मानो, मत करो। पाखंडवाद, अंधविश्वास आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। आपको कभी भी सफलता के रास्ते पे नहीं ले जाएगा। आपको मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक, हर तरह से आपको बर्बाद कर देगा ये पाखंड और अंधविश्वास। दोस्तों, आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आप विज्ञान के रास्ते पर चलिए, ना कि अंधविश्वास के रास्ते पर। विज्ञान ही आपका सब कुछ है, विज्ञान ही आपको सब कुछ जो है कि बता सकता है, दिखा सकता है, करवा सकता है। विज्ञान के बदौलत आप कुछ भी नहीं कर सकते बिना विज्ञान के। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, साथ में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एक शेयर करने मात्र से बहुत लोगों को ये बातें समझ में आ सकती हैं कि क्या सही है और क्या गलत। दोस्तों, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में कम से कम 20-30 लोग तो अवश्य होंगे, जरूर से जरूर 20-30 लोग होंगे। तो आप अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में से किसी 10 लोगों को चूज करके, ज़्यादा नहीं मैं आपसे कह रहा हूँ, केवल 10 लोगों को चूज करके मेरी इस वीडियो को उन लोगों तक पहुँचाइए। आपको कुछ नहीं करना, आपको वीडियो देखना, वीडियो देखने के बाद केवल 10 लोगों को अपने कॉन्टैक्ट में से ढूंढ करके उन 10 लोगों के पास भेजना है हमारी वीडियो को, जिससे कि ये कड़ी पूरे भारत देश में फैले और पूरे भारत देश के लोग जागरूक हो सके कि अंधविश्वास और पाखंडवाद से हम किस तरह से बाहर निकले। अंधविश्वास क्या है, पाखंडवाद क्या है, इससे हम छुटकारा पा सकें, इसको हम जान सकें। आपको केवल इतना ही मात्र काम करना है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।